हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के हाईटेक शुगर मिल हवन में आहुति डालकर 46वें पेराई सत्र का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने मंच से कहा कि पानी की काफी समस्या है। इस समस्या के बारे में किसानों से लेकर हम सभी को सोचने की जरूरत है। भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट हरियाणा में है, पंजाब से भी ज्यादा, और आगे जरूरत पड़ी तो इसका रेट और भी बढ़ाया जाएगा। इस इलाके के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि इस इलाके में जो गन्ना उत्पादन है, पहले 50 लाख जो क्विंटल है वो साल का गन्ना उत्पादन होता था, लेकिन इसकी जो क्रशिंग कैपेसिटी थी हमारी मिल की 35 लाख क्विंटल साल का यही ले पाती थी। शेष जो गन्ना इनको जो आसपास की शुगर मिलें थी वहाँ लेकर के जाना पड़ता था, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी 2200 जो हमारा टीसीडी से बढ़ाकर 2200 से बढ़ाकर 3500 टीसीडी कर दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी 50 लाख टन 50 लाख क्विंटल ये गन्ना किसान जो है यहाँ डाल सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इस वर्ष तो हमने पुरानी मिल को भी रखा है, अगर कहीं कोई और गन्ने की यानी आवश्यकता हुई क्रशंग की तो इस दूसरी मिल को भी इमरजेंसी में चलाया जा सकता है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई गन्ना किसी को बाहर की मिल में ले जाना पड़ेगा। किसानों को बहुत बड़ी सुविधा हो गई है और आज जो है इस मिल को किसानों को समर्पित किया। सांसद अरविंद शर्मा के आंख निकालने और हाथ काटने वाले बयान पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बयानों पर प्रतिक्रिया कम दी जाए, इसके बजाय जिन्होंने हाथ पांव काटे हैं उनके खिलाफ बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बयानों पर प्रतिक्रिया कम दी जाए, अगर जिन्होंने हाथ काटे हैं पैर काटे हैं उनके खिलाफ बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन कुछ लोगों का आंदोलन है जो जिद के कारण ऐसा कर रहे हैं। वो साल हो महीना हो वो अपने कहने पर चलते हैं, हमारी तो मानेंगे नहीं। अगर वो जिद को छोड़ दे तो उनकी समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो तैयार हो तो सरकार तैयार है, उनकी समस्या हल होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अब ऐसा कोई विषय नहीं है कि उनको खुली छूट मिल जाए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हमेशा सरकार के कदम तैयार हैं, जनता को तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो 11 महीने हो 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नारनौंद मामले में किसानों पर बोलते हुए मनोहर लाल ने कहा कि जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, सिद्ध भी हो गया है कि उन्होंने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, गाड़ियां तोड़ी हैं, अवरोध डाला है। किसान नेताओं ने वादा किया था कि वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। जगह जगह पर जिस प्रकार के गुंडे काम करते हैं, किसी भी आंदोलनकारी को कहीं पर भी कानून को तोड़ने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एफआईआर हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला। और जबकि इनकी ओर से किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस मिल के खुलने से किसानों को गन्ने की फसल से लेकर दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं 18 मेगावाट का बिजली उत्पादन प्लांट भी इसके अंदर लगाया गया है, जिससे अब बाहर से बिजली नहीं लेनी पड़ेगी। करनाल से टोटल न्यूज के लिए विकास महिला की रिपोर्ट।